नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों क्लास 10th के हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग हमारा 60 डेज़ बचे हुए हैं अभी एग्ज़ाम में। डेट शीट आपकी आ चुकी है और इस 60 डेज़ में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी देने हैं आपके। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ हर बार ये ऐसा होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सभी स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा-थोड़ा नर्वसनेस होती है। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ये हर आदमी के साथ होता है, चाहे उसकी किसी भी लेवल की तैयारी हो। सबके मन में थोड़ी नर्वसनेस होती है और इस टाइम सबके मन में डाउट्स होते हैं। ये आपके साथ सिर्फ नहीं हो रहा है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो हमारे साथ भी ये होता था, हमारे पूरे बैच के साथ ये होता था, सभी बैचेस के साथ होता है। मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पूरे पूरे बैच में मैं लगभग सभी स्टूडेंट्स को बाय नेम जानता हूँ और उनसे मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम से पहले। तो इस टाइम सबके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे अभी टाइम बहुत कम रह गया है, क्या हमें रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, अपने पूरे टाइम को कैसे मैनेज करना है, सभी सब्जेक्ट्स के बीच में अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कैसे मैनेज करना है, कैसे हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने साल भर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता है मार्क्स वाइज। उनकी बहुत ज़्यादा सिलेबस भी कवर नहीं होता है, लेकिन जो इस ड्यूरेशन को बहुत अच्छे से कवर कर जाता है वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो इवन प्री बोर्ड्स के टॉपर होते हैं वो भी हमारे थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करना या एक मार्क्स कोई बहुत लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने पूरे अटेम्प्ट्स करने चाहिए। अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहिए। ये शो करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, आप कितना चीज़ों को अच्छे से रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग कैसी है, ये आपके पूरे कैरेक्टर को शो करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इन 60 डेज़ में हमें कैसे तैयारी करनी है कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकें। अ, दोस्तों मैंने यहाँ पे 95 मार्क्स ही क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये 95 टू 100 का विंडो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होता है। मैंने बहुत सारे अच्छे बच्चों को भी देखा है, अच्छे का मतलब जो कई कई बार रिवीजन कर चुके होते हैं वो भी 95 पे रुक जाते हैं, और कई एवरेज बच्चे होते हैं वो भी 100 ले आते हैं। ऐसे भी बहुत केसेस देखे हैं मैंने कि जिनका दिसंबर तक नवंबर दिसंबर तक 10% सिलेबस भी कवर नहीं था और वो भी मार्क्स में 100 या 95 मार्क्स ले आए। तो उन सब की क्या ट्रेड्स हैं, कैसे वो तैयारी करते हैं बच्चे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका दोस्तों पहला जो स्टेप होना चाहिए अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने का, ये आपका पहला स्टेप है। आपको खुद को जज करना है, जज यूर सेल्फ। ये कोई आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, कोई टीचर नहीं कर सकता, ये आपको खुद से ट्रू रह के करना है। आपको देखना है पहले कि आपका कितना सिलेबस कवर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स को ले लें तो मैथ्स में आपके 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर्स में से आपको कितने बहुत अच्छे से आते हैं, कितने आपको एवरेज आते हैं, कितने आपके बेस्ट चैप्टर्स हैं, और कितने ऐसे हैं कि जो आपने अभी तक पढ़े भी नहीं हैं, जिनको आप बोलो कि आपने बिल्कुल ज़ीरो आपको आता है। तो एक बार ये पूरा का पूरा आपके पास डेटा आएगा कि अब मेरे को कितने चैप्टर्स आते हैं, कितना मैं सिलेबस कवर कर चुका हूँगा। तो आप ये सोचिए कि आपको इतना और करना है अभी उन चैप्टर्स पे जो आप लोगों के चैप्टर आपको एवरेज हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो आपके बिल्कुल नहीं किया हुआ उनको आपको एटलीस्ट एवरेज तक लेके जाना है। इसके बाद आप देखिए कि आपकी लास्ट परफॉर्मेंस क्या थी। जो आपकी लास्ट आपका कोई यूनिट एग्ज़ाम हुआ है, आपके कोई प्री बोर्ड हुए हैं, उन सब में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड नहीं है, यूनिट टेस्ट नहीं हुए हैं, तो आप क्या कीजिए कि 2024 का जो एग्ज़ाम है या कोई भी 2023 का एग्ज़ाम है वो आप उठाइए, आप उसको देखिए, आप देखिए कि आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, मोर और लेस आपको एक आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपको वो बिल्कुल टाइम के साथ
मॉक एग्ज़ाम देना है और आपको आपके स्कोर का एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक था कि आपको सिलेबस वाइज कितना आता है, अभी आपको देखना है कि आपका रूटीन क्या है। आप जो आपका वेकअप टाइम है अ, और जो आपका स्लीप टाइम है, बिल्कुल कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, उसके बीच में आप जो छोटी छोटी आपकी चीज़ें हैं वो सब नोट करिए। आप देखिए कि आपने कितने टाइम स्टडी की, कितना टाइम आपने स्टडी की, किस सब्जेक्ट की कितना टाइम स्टडी की आपने। उसके बाद आप देखिए कि कितना टाइम आपने मोबाइल यूज़ किया है, कितना टाइम आपने टीवी देखा है, टीवी पे कुछ भी देखा हो, न्यूज़ देखा हो, कुछ भी देखा हो, मोबाइल पे आपने कुछ भी देखा हो, सोशल मीडिया देखी है, आपने इंस्टा यूज़ किया है, आपने फेसबुक यूज़ की है, आपने कुछ भी किया है, आप छोटी से छोटी चीज़ को नोट कीजिए। कितना टाइम आपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया है, आप फैमिली में कितना टाइम बैठे रहे, यानी कि आप इस अपने पूरे टाइम को ऐसे कैटेगराइज कर दीजिए, स्टडी एंड नॉन स्टडी। नॉन स्टडी की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे थे, आप क्या कर रहे थे, वो पूरी डिटेल आपके पास एक एक डिटेल होनी चाहिए। ये लास्ट में आपको मैं बताऊंगा आपको कैसे यूटिलाइज करना है। दोस्तों अब आप लोगों के पास सच में, जिसको कहते हैं बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है, गिन के आपके पास 60 दिन भी नहीं है। मतलब जो हम इंग्लिश में एक कहावत बोलते हैं, एनिमी एट द गेट। बिल्कुल आपके सरहद पे लड़ाई का बिगुल बज चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोशल मीडिया को हटाना है। कितना हटाना है, बिल्कुल हटाना है, मतलब ज़ीरो टाइम होना चाहिए इस पे। कोई एक भी आपको रील नहीं देखनी है, कोई एक भी आपको अपडेट नहीं डालनी है। जो भी कुछ करना है वो आफ्टर एग्ज़ाम। आज 3 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है आपका, तो आप 4 बजे से स्टार्ट कर दीजिए डालनी अपडेट। जितना करना है वो आप एग्ज़ाम के बाद करेंगे। कुछ भी है, चाहे कोई मैच हो रहा है, कुछ भी है, एनीथिंग, कोई मूवी है, मैच है, कुछ भी है, आप कुछ किसी भी चीज़ के लिए सोशल मीडिया को, मोबाइल को, टीवी को अब टच नहीं करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मिनिमम कॉन्टैक्ट। दोस्तों मैं मिनिमम कॉन्टैक्ट क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है अपने बैच के, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, उनको क्या होता है कि उनको सारी खबरें होती हैं। मतलब आपका सिक्योरिटी गार्ड है, कोई वो चेंज हो गया है, आपका कोई कहीं पे फॉर एग्जांपल यूक्रेन वॉर चल रही है, उनको पूरी अपडेट होंगी, बहुत अच्छे से उन्होंने वो सभी न्यूज़ कवर की होंगी। कोई भी कंट्री में अपडेट आ रही है वो सब उनको पता होंगी। इसके अलावा पूरी सोसाइटी में, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसका ब्रेकअप हो गया है, सब न्यूज़ होती हैं उनके पास। तो दोस्तों ये टू मच ऑफ नॉलेज, टू मच ऑफ नॉलेज आपको हटानी है, और ये आपके किसी भी काम की नहीं है। लिसन टू यूर पेरेंट्स एंड टीचर्स। इस टाइम में दोस्तों क्या है कि मोस्टली सभी स्टूडेंट टीनेज में होते हैं, सबके प्यूबर्टी स्टेज होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई एक्सपोज़र नहीं होता है। उनको क्या लग रहा होता है कि 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, वी नो ऑल थिंग्स, हमें सब कुछ पता है, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, टीचर्स को कुछ नहीं पता। दोस्तों आपके पेरेंट्स ने और टीचर ने आपसे ज़्यादा लाइफ जी है, उन्होंने आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज़ आप उनकी बात सुनिए, उनकी बातों को फॉलो कीजिए। सिर्फ वही लोग हैं जो आपका पॉजिटिव कुछ करा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि कोई एक पर्सन होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा, या कोई उनका फ्रेंड होगा, फ्रेंड सर्कल में कोई होगा, कोई सीनियर होगा कहीं पे, कोई रिलेटिव होगा,
उसने बोल दिया कि वन एग्ज़ाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये तो बोर्ड के एग्ज़ाम के मार्क्स कहीं काम नहीं आते हैं, या फिर 60% मार्क्स हमें चाहिए होते हैं किसी प्लेसमेंट में बैठने के लिए या कहीं यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस के लिए। तो आप इसको बिल्कुल भूल जाइए। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं रखना है। सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स की बात सुननी है और अपने टीचर्स की बात सुननी है। अगर आपके कोई नॉन पर्सन है ऐसा, तो उससे आप बिल्कुल ज़ीरो कांटेक्ट कर दीजिए। ऐसे बात पर्सन की बात आपको बिल्कुल नहीं सुननी है। आपको बिल्कुल कोई कहीं पे किसी रिलेशन में कोई मैरिज है, कुछ है, शादी है, कोई फंक्शन है, कोई गृह प्रवेश हो रहा है, उन सभी में आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपको करना है आफ्टर एग्ज़ाम। ओके दोस्तों, रोल ऑफ फूड क्या है हमारा? देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वी आर व्हाट वी ईट। तो अभी जैसा हम, अब हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आपको अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको खुद को पानी आपको पूरा लिमिट में पीना है। 2.5-3 लीटर आपको दिन में पानी पीना है। ओके। आपको बहुत ज़्यादा कोई फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है इस टाइम में। ओके। चाहे अगर आप पास्ट में खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको मॉडरेशन में खाना खाना है। ऐसा नहीं करना कि आपने बिल्कुल खाना कम खाया है, आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने ठूस ठूस के खाना खा लिया है और आप फिर सोए ही जा रहे हैं, पढ़ रहे ही नहीं है। तो आपको मॉडरेशन में खाना खाना है। हाँ, आपको बैलेंस खाना खाना है। बैलेंस खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कोई महंगी महंगी चीज़ें खानी है। आप नॉर्मल जो आपके घर में खाना बनता है, होम कुक्ड फूड है, वो आप खाइए। कोई पर्सन फ्रूट्स ले सकता है तो खाइए, नहीं तो अपनी सिंपल दाल रोटी खाइए। फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स कोई खा सकता है, नहीं खा सकता है, इरिस्पेक्टिव, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपना घर का सिंपल खाना खाइए। बस कहने का मतलब है कि बाहर की चीज़ों में खा के अपनी हेल्थ ख़राब मत कीजिए। हो सकता है तो दिन में अपना 20-25 मिनट या 30 मिनट हल्की वॉक कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे आपका ब्रेन भी थोड़ा एक्टिव होगा और थोड़ा जो हमें सर्दियों की आजकल पूरा मोस्टली इंडिया में थोड़ा सर्दियाँ आ गई हैं, तो बॉडी भी थोड़ी एक्टिव रहेगी। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है कि आपको अपना दिन में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है? 24 घंटे को 24 घंटे की तरह ही यूटिलाइज़ करना है आपको। 100% यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले क्या है कि एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, उठने का और सोने का। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना लेंगे कि हम 2 घंटे सोएंगे, हम 4 घंटे सोएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ऑप्टिमल स्लीप लेनी है। 6 आवर्स तो आपको सोना ही सोना है, अदरवाइज आपका ब्रेन उतने अच्छे से फंक्शन करेगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ चाय चाय पी के, कॉफ़ी कॉफ़ी पी के जाग रहे होते हैं। इस चक्कर में अपनी हेल्थ और ख़राब कर लेते हैं। एग्ज़ाम में मार्क्स तो आते ही नहीं हैं। ओके। तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ। उसको थोड़ा जैसे आज अगर आपने टाइम टेबल बनाया है, तो विद इन 1 वीक उसको फाइनल कर लीजिए। अगले संडे तक उसको फाइनल कर लीजिए कि हाँ, मैं इस स्टिक हो जाऊँगा। उसमें थोड़ी बहुत ही जो आपको फेरबदल करने हैं वो आप कर लीजिए। दोस्तों, आपके मैथ्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो भी सब आपके इक्वल मार्क्स के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको सभी को देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, कौन सा आपको थोड़ा वीक है। तो सभी को आपको एवरेज टाइम देना है। अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि सारा टाइम एक ही सब्जेक्ट को लगा दो। आपको पता चले कि मैथ्स में तो आपके, मैथ्स या साइंस में या इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट में तो आ गए 100, और दूसरे एग्ज़ाम में आप 35 मार्क्स ही लेके आ रहे हो, तो आपकी पूरा स्कोर ही ख़राब हो जाएगा। आपको देखना है, प्रॉपर इन सब चीज़ों को देखना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम देना है। प्रॉपर टाइम आपको रिवीजन को देना है। ऐसा नहीं कि जो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है वो आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। रिवाइज करने का क्या फंडा है? अगर आपने कोई आज एक चीज़ पढ़ी है, तो
कल कुछ भी पढ़ने से पहले, डे 2 पे पढ़ने से पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद 3, 4, 4th डे पे आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। तो हर बार आपको टाइम कम लगेगा। जैसे अगर आपको आज 1 घंटा लगा है, तो कल उसको आपको सिर्फ देखने में आई थिंक 20 मिनट्स ही लगेंगे। अब नेक्स्ट डे जब आप उसको पढ़ेंगे तो आई थिंक 15 मिनट लगेंगे। जब आप उसको 7th डे फिर आप उसको पढ़िए। 7th डे उसको आप सिर्फ 10 मिनट में पढ़ लेंगे दोस्तों। तो और जब भी आप रिवीजन करें तो आपको हर बार कम कम टाइम लगेगा और आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स ही पढ़ने पड़ेंगे। मेन पॉइंट्स ही पढ़िए आप। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ लिया तो हो गया आपका काम बस। और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अब उतना टाइम नहीं रह गया है कि पूरा कॉपी में भर भर के अच्छा तीन तीन चार चार कलर्स के पेन यूज़ करके आप अच्छे से नोट्स बनाइए। आप सिर्फ क्विक जो आपके पॉइंट्स हैं वो लिखिए। जैसे अगर मैं मैथ्स में कहूँ तो मैथ्स में आपने एक चैप्टर उठाया, चैप्टर 1 उठाया, उसके फॉर्मूले लिख लिए। ठीक है। अब आप पहला जो फॉर्मूला है उसकी एप्लीकेशन देख लो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। 2-4 बार उसकी रिवीजन की, 2-4 क्वेश्चन किए, उससे रिलेटेड आपका काम हो गया। आपको इस टाइम पे बहुत लेंदी लेंदी नोट्स नहीं बनाने, क्विक नोट्स बनाने हैं। जो ऐसे नोट्स जो आप एग्जाम से पहले सिर्फ एक दिन में, 1 डे में आप पूरा फिनिश कर सको। अभी देखिए आपको रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स होगा आपका रिसोर्सेज में। पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या नहीं करना है। इस टाइम पे आपको कोई भी न्यू बुक नहीं उठानी है। आपने अब तक जो बुक पढ़ी है आपके सिलेबस में, आपके स्कूल में जो भी बुक फॉलो हो रही थी, वो एनसीईआरटी हो सकती है, वो आपकी आर डी शर्मा हो सकती है, कोई भी बुक है आपकी, या कोई आपकी लोकल बुक ही क्यों ना है, तो बुक आप अब चेंज नहीं करेंगे। कोई नई बुक आप नहीं लेंगे जो आप जिससे अगर आपने उस बुक से सिर्फ एक चैप्टर भी पढ़ा है तो आप बुक चेंज नहीं करेंगे। ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, लास्ट टाइम में आके कोई नई बुक उठा लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। तो इससे आपको बचना है। अभी तक आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं वही आपको बुक लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉक्स, ये आपको करने हैं। यही है जो आपको एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बूस्ट कराएंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड। ये आप ध्यान रख लीजिए। जितने आप क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे एंड आपको मॉक्स से मिलेंगे। तो अपना फोकस रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स पे। दोस्तों, अब बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि यार अब कितना पढ़ें, अब तो टाइम बहुत कम रह गया है, अब तो हम नहीं कर पाएंगे, या अब तो इतने बच्चे हमसे आगे निकले हुए हैं, ये है, हमारी कोई पोजीशन नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। अ, अब मेरा प्री बोर्ड अच्छे नहीं हुए, ये नहीं हुआ, XYZ कुछ भी रीज़न रहे होंगे, मैंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की। तो जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इट इज़ नॉट ओवर येट। अभी भी बहुत सारा गेम बचा हुआ है। ये बात मैं आपको कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैं 10+ ईयर्स के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जो बिल्कुल इस टाइम पे आके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं किसी भी XYZ रीज़न से, और वो अपने स्कूल के इवन डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉपर मैंने निकलते हुए देखे हैं। सेकंड है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब आगे की लाइफ बहुत आसान होने वाली है, ये होने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को काम करते हुए देखिए। कोई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस काम को कितनी हार्डवर्क करने के बाद आपको कितना अर्निंग हो रही है। आप एक मजदूर को देखिए, आप एक किसी डेली वेजर को देखिए, आप किसी कुली को देखिए। उनको देख के आपको पता चलेगा कि हाँ, पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान है। जो मैं काम कर रहा हूँ, स्टडी इज़ द इजिएस्ट थिंग टू डू।
ओके, आप किसी खेत में जाके वहाँ पे किसान को काम करते हुए देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा आसान काम है। उसके बाद दोस्तों आप अपने पेरेंट्स को देखिए, उनकी कुछ होप्स हैं आपसे, आप एज ए बर्डन मत लीजिए इसको, बर्डन मत लीजिए बिल्कुल। आपको इस टाइम कोई ऐसा नहीं है कि अपने माइंड में कुछ स्ट्रेस बिठा लेना है, स्ट्रेस फ्री रहिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपके पेरेंट्स की कुछ आपसे उम्मीदें हैं, वो आप लोगों को पूरी करनी है। ओके, तो बस इस नोट के साथ मैं एंड करता हूँ इस वीडियो का। इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर हाई एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम द रिग्रेट दैट यू आप मैं उस टाइम पढ़ लिया होता, ये कर लिया होता, उस सब चीज़ों से आप बच के रहिए। इसके अलावा मैं हमारे इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्रीफ कॉन्सेप्ट प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं उन सभी के लिए आपका टॉपिक वाइज मैं आपको कवर कराऊंगा, तो आप इजीली अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी भी आपका कोई कमेंट बच गया है, कोई भी डाउट है बच गया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।